Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikh Khan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Sheikh Sheikh. ख़वातीन और हज़रात, ये सक्सेस स्टोरी हम आपसे शेयर करते हैं। खाली अकाउंटिंग प्रोफेशन की नहीं, हमने और प्रोफेशन की भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं और मज़ीद रिकॉर्डिंग में पाइपलाइन में प्रोग्राम मौजूद हैं। बहुत जल्दी आपके साथ डिफरेंट प्रोफेशन के सक्सेस स्टोरी आएंगी और आती रहेंगी। आज की जो सक्सेस स्टोरी है ये आमिर इजाज साहब FCMA, आमिर इजाज खान साहब हमारे साथ हैं। वी आर लकी ही इज विद अस and we welcome Mr. Amir Ijaz FCMA to the show. Assalamu alaikum sir. Walaikum assalam. Thank you Sheikh sir for calling me here. सर आप बड़े बिजी आदमी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ICMA पाकिस्तान के। वेरी वेरी मच रिस्पॉन्सिबल जॉब, आई कैन अंडरस्टैंड, और आपसे टाइम लेना वाकई मुश्किल था। एंड सो नाइस ऑफ यू कि आपने हमारे शो के लिए अपना टाइम निकाला। नाइस सर। ख़वातीन हज़रात, जो हमारी आज की सक्सेस स्टोरी में एक अच्छी लाइन नजर आई है। ठीक है, क्वालिफाई कर गए ICMA की बेसिस पे, पर अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा। उसमें मेहनत भी रोल है, ईमानदारी भी है और कमिटमेंट टू द प्रोफेशन। एक मुझे अच्छी चीज नजर आई इनमें कि ये कहते हैं कि व्हाट ही डिड 1997 में ICMA में दाखिला लेते हैं, एंड 1997 में और 2000 में ये फाइनलिस्ट बन जाते और 2000 फाइनलिस्ट करने बन जाते हैं। उसके बाद माशाल्लाह जॉब भी करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद इनका जो ICMA क्वालिफाई होता है, फाइनल जो होता है वो 2005 में होता है। और इस दौरान इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, जब ये फाइनलिस्ट बनने से लेकर टिल ही क्वालिफाइड, ये माशाल्लाह वो कंटिन्यूड है। इसमें ये नहीं है कि ये वेट कर रहे हैं कि मैं फाइनल करूंगा, ये फाइनल होगा। माशाल्लाह को ये जॉब कैरियर माशाल्लाह इनकी जो प्रोग्रेस थी वो चलती रही और ठीक ठाक चलती रही। और ये अब अभी आप खुद हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि आमिर इजाज खान साहब हमें बताएं कि हाउ यू स्टार्टेड योर कैरियर। खासकर जो फाइनलिस्ट का दौर था, सो मेनी इयर्स, वो आपने कैसे गुजारा और उसकी वजह से आपको कोई सेटबैक हुआ या आप यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड सर? Sir, thank you very much. This is the time जिस वक्त मतलब फाइनलिस्ट बनने के बाद थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकलिटीज की तरफ और जॉब्स की तरफ जब देखा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्टक कर लिया और स्टडी उसकी वजह से सफ़र हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ड ऑन माय क्वालिफिकेशन which I have already achieved till that time, I keep on progressing on my career ladder. माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी इस क्वालिफिकेशन का तुर्रा इम्तियाज़ है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि क्वालिफाई करने के बाद किसी किस्म का कोई आपको प्रोफेशनल असाइनमेंट मिलेगा। ड्यूरिंग दैट जब आप पढ़ रहे होते हैं और आप स्टेप बाय स्टेप कुछ डिफरेंट स्टेजेस, आजकल हमारे पास ऑपरेशनल लेवल, मैनेजरियल लेवल, देन स्ट्रेटेजिक लेवल है और फिर प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स हैं। तो ये जो 4 लेवल्स हमारे यहाँ स्टडी के हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इनको कंप्लीट करने के बाद ही कुछ होगा। हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि स्टार्टिंग आप जिस वक्त समझें कि अब मेरा कैरियर का स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि जो कैरियर की बिगनिंग है वो आपको डेफिनेटली स्टडी को समझने में बहुत हेल्प देती है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल प्रोफेशनल स्टडी। तो मैंने बिल्कुल शेख साहब आपने सही फरमाया कि उस दौरान जो चीज़ें मैंने समझी हुई थी और जिस किस्म की प्रोग्रेस मैं अपनी जॉब में कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2003 में मैनेजरियल पोजीशन पे था। सिंस दैट टाइम मतलब पिछले 18 साल का जो दौर है वो मैनेजरियल एंड अबव एग्जीक्यूटिव कैडर में गुजरा और डेफिनेटली बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है क्वालिफाई करने के बाद। इसमें कोई दो राय नहीं है सर कि आप मतलब बेशक एक पेपर ही क्यों ना रहता हो, लेकिन वो कुछ लम्हात की ताखीर जिसमें आप फाइनलिस्ट और क्वालिफाइड के दरमियान होते हैं, यू गेन अ लॉट। और वो आपका मोमेंटम, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द चैलेंजिंग असाइनमेंट्स, लीडरशिप रोल, वो हर चीज 360 के एंगल पे डायनामिक्स डिफरेंट कर देती है। आमिर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो हमारे, क्योंकि इससे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के हर स्टेप पे आप क्वालिफाई करते हैं अपनी असाइनमेंट के साथ, ये नई जॉब, अपनी जॉब लेने के लिए। इवन एवरी स्टेप दैट क्वालिफाइज यू फॉर ए सर्टेन लेवल ऑफ जॉब। और जैसे आपने फरमाया कि ICMA इनकरेज जरूर करता है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं और जो ICMA क्वालिफाई कर रहे हैं वो साथ साथ जॉब भी करें। उसका फायदा है कि वो अपने आप को पॉलिश करते रहेंगे
और एक साथ साथ उसके अंदर प्रोफेशनल मैच्योरिटी सर आती रहती है। जी सही बात। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। हम प्रेफर करते हैं और हम उन्हें गाइड करते हैं टूवर्ड्स द आर्टिकलशिप्स के आप जाइए और इंटर्नशिप मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जॉब्स के साथ आप ज़रूर स्टार्ट कीजिए। थोड़ा स्टाइपेंड मिलेगा लेकिन यू विल लर्न अ लॉट, और ये चीज़ आपके प्रोफेशन में भी आगे काम आएगी और डेफिनेटली स्टडी को भी सप्लीमेंट करेगी। सही बात। अच्छा सर, एक बात दूसरी आपकी एक और चीज बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग आपने बताई कि 2005 में आप क्वालिफाई करते हैं, एंड जब आप आईसीए में क्वालिफाई करते हैं उससे तकरीबन 1 साल पहले आपकी शादी हो गई थी और माशाल्लाह यू बिकेम फादर बाय दैट टाइम। तो इसका मतलब है कि जो शादी हो जाए ना वो आपने अपनी माशाल्लाह टाइम पे की है अकॉर्डिंग टू द एज पेरेंट्स ने कहा होगा, लेकिन और साथ क्वालिफिकेशन ये चैलेंजेस तो हैं वो ऑब्वियसली साथ साथ आप उसको एक्सेप्ट करते रहे और आप उसको कंटिन्यू करते रहे, माशाल्लाह अपनी मंजिलें तय करते रहे। इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमारे व्यूअर्स के लिए। मतलब ऑन द ब्राइटर साइड मैं अपने पेरेंट्स को कहा करता था कि अब मेरी माओ बहनों की दुआओं में लगता है दम नहीं रहा कि मैं पास नहीं हो पा रहा, सो आई नीड सम फ्रेश प्रेयर्स अच्छा, फॉर ठीक है। दैट। ठीक है, For ठीक है। that, मतलब I engaged my better half on this assignment कि चलो अब से तुम्हारी दुआ करने का टाइम हो गया, हाँ, हो गया क्योंकि मैं तो माशाल्लाह। पेपर देने जा रहा हूँ, तो दुआएं करें। और बाकी सर डेफिनेटली इसके साथ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एलिमेंट आता है हम्म, वो बड़ा वाइटल होता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, सही बात। अब एक एक्सटेंडेड फैमिली है। Now I have to manage their bread and butter and they are my immediate responsibility. So my success in career, my profession, certainly उन सब चीज़ों का reciprocate effect इनकी तरफ जाएगा। सही। तो based on that आपकी struggle के अंदर थोड़ा सा एक striving element आता है और आप थोड़ा सा momentum और gauge करते हैं। What I did at my time, और उसमें फिर थोड़ा सा बेहतरी इस तरीके से आती है कि मेच्योरिटी का एक नया लेवल होता है जिसको कि आपने अटेन किया होता है चल। और आप उसकी बेस के ऊपर अपनी हर किस्म के स्ट्रगल को हम्म, मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ डेफिनेटली देख रहे होते हैं। मेरे रोल में मतलब एक अच्छा लाइफ पार्टनर जो आपको आगे बढ़ने में मुआविन और मददगार हो, जो आपके लिए हेल्पिंग हैंड बने, आपकी किसी भी किस्म की वीकनेसेस को ओवरकम करके आपको आगे बता सके कि क्या चैलेंज है और इस हर्डल को कैसे क्रॉस करना। जबरदस्त, तो जबरदस्त। शोल्डर बाय शोल्डर चलने वाली बात है डेफिनेटली। और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अ गुड लाइफ पार्टनर जिसने मुझे बड़ा अर्ज किया कि बिल्कुल दिस इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनी, you need to achieve more and more. माशा। और with her support and dedication, alhamdulillah, and by the prayers of my parents, I achieved this. प्रोफेशनल जो ग्रोथ है और प्रोफेशनल तरक्की हम कहते हैं, जैसे पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ भी सम टाइम इंचेस में होती है, सम टाइम थोड़ा सा स्टे आ जाता है, सम टाइम स्टैग्नेंसी होती है, लेकिन सम टाइम बहुत बड़े जंप होते हैं सर। आप ये बताइए कि 2005 में आपकी शादी भी माशाल्लाह हुआ, अगर 2005 में जब आईसीए में क्वालिफाई करते हैं विद द बैकग्राउंड ऑफ एक्सपीरियंस, प्री क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो फिर यकदम जो पहला अच्छा जंप आपको कहाँ मिला, which you say it was a really career move sir? बिल्कुल। once I got married, उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ कि वालिद साहब की डेथ हुई और he was serving in Sui Northern Gas. मैं बाहर जॉब कर रहा था वही फाइनलिस्ट के तौर पे और मैनेजरियल लेवल पे था, ठीक था, अर्निंग वगैरह के हवाले से ही है, कराची में ही था उस वक्त मैं बेस्ड। लेकिन फिर फैमिली एंगेजमेंट्स की वजह से मुझे लाहौर जाना पड़ा और कुछ वालिद साहब के दोस्तों के कहने पे मैंने सुई नॉर्दर्न गैस को ज्वाइन किया। और क्योंकि मैं उस वक्त क्वालिफाइड नहीं था और वो कोई मतलब वालिद साहब के हवाले से किसी कोटा सिस्टम के तहत मुझे उसमें इन होने का मौका मिल रहा था, वो एक असिस्टेंट कैडर की जॉब थी। उसको करने के बाद ड्यूरिंग दैट जॉब आई क्वालिफाइड एंड देन आई अप्रोच्ड माय एचआर टीम के जी अब मुझे मतलब कुछ प्रमोशन के लिए कंसिडर किया जाए। वो इन हाउस प्रमोशन किसी वजह से उस वक्त नहीं हो रही थी। ठीक है। और उस प्रमोशन के चांस के लिए ही मैं सुई नॉर्दर्न गैस में गया था।
कि एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे तो मैनेजरशिप और बाकी सब चीज़ें वापस आ जाएगा। तो मैं उस वक्त इवन मतलब 5 डिजिट सैलरी तक भी नहीं ले रहा था इनफैक्ट। और वो जिस वक्त फिर वहाँ से इनकार हुआ और आई नीड टू डिसाइड कि अब मुझे कुछ सुई गैस से राहें जुदा करनी पड़ेंगी, तो देन आई मूव अराउंड और बाहर देख रहा था। तो एक इंटरव्यू के बाद मुझे याद है कि मैंने घर आके बताया कि उन्होंने कहा कि क्या हुआ। मैंने कहा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, ज़बरदस्त हुआ, और मैंने कोई करंट सैलरी से 4 टाइम ज़्यादा मांग ली है। तो मुझे कहा गया कि ये तो बड़ा जुल्म किया, इसका मतलब है कि यू वांट टू बी देयर अच्छा, और यू यू नीड वांट टू टू बी कंटिन्यू। लॉयल विद सुई गैस। सही है। तो जाने का प्रोग्राम कोई नहीं है आपका। ठीक है। मैंने कहा नहीं, मेरा ख्याल है कि मेरी अब जो मैंने फाइनलिस्ट से अटेम्प्ट करके यहाँ तक मैं आया हूँ, और ये मतलब ठीक है, मैं पहले भी अच्छी सैलरी ले रहा था, ये तो एक बैड पैच आया है, तो मैं इससे बाहर निकल के वो एक 4 टाइम वाला जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अचीव हुआ। अच्छा, और माशा दैट अचीव हो वाज गया एंड यू गॉट दैट जॉब इन स्पाइट ऑफ द एग्जैक्टली फैक्ट कि घर बिल्कुल। वाले भी कह रहे थे कि शायद 4 टाइम जंप ना मिले, और आप भी शायद हाँ अंदर से महसूस कर रहे होंगे, हैं? हाँ बिकॉज बिल्कुल यू हैव टू बिल्कुल। कम्पीट इन द प्राइवेट सेक्टर। आप मतलब आपने तो कम्पीट करना है ना, हर जरूरत में करना है। ठीक है। जी तो बिल्कुल। तो उनको मेरा पैशन ही पसंद आया। वो मतलब वो कहते हैं कि जी आप गवर्नमेंट सेक्टर में बैठे हुए हैं। मैंने कहा नहीं, मैं बैठा नहीं हुआ, बस कुछ मजबूरी की वजह से यहाँ पे था। अच्छा। अदरवाइज आई एम फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर, आई हैव बीन देयर, और मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है जो कि रेलिवेंट है आपके यहाँ के काम से। दे गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वर्क वेरी वेल ओवर देयर। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि फर्स्ट टाइम स्विगेस ने मार्केट बेस्ड सैलरीज ऑफर की। देन आई ज्वाइंट बैक टू स्विगेस इन माशाल्लाह, दैट एग्जीक्यूटिव कैडर। और फर्क माशाल्लाह। सिर्फ इतना पड़ा था हम्म। कि जहां मैं ग्रेड 1 के ऑफिसर के लिए अर्ज करता था और मैं विश करता था कि मैं शायद वहां चला जाऊं, जबरदस्त। वहां मैं ग्रेड 4 पे चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हम्म। कि ग्रेड 1 और ग्रेड 4 के दरमियान के तकरीबन अगर मतलब रूटीन में भी जाए तो 12 साल का टाइम लगता है। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैंने बाहर जाके जॉब करके वापस आके 10 साल का टाइम उसमें सेव किया, और फिर मैं वापस वहां पे ज्वाइन किया। But और फिर that was अगेन your एक career move. That was your career move. You quit it from the sweet gas, and after some time again you back. But with the ज्यादा भी 4 टाइम ज्यादा जंप पे हुआ, और वापस भी आपकी फ्रॉम अच्छा खासे जंप पे हुई. That was very good career move. That तो excellent. अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर एक वक्त दोबारा से ऐसा आया कि दोबारा बाहर अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट पे मिली। हम्म। आई क्विट सुई गैस अगेन। और उसमें फिर रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था कि ये तो परमानेंट जॉब है, ये है वो है, तो इसमें पर्क्स वगैरह हैं, और आप इसको छोड़ के कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पे जा रहे हैं। हम्म। बट आई डिसाइडेड टू गो फॉर दैट बिकॉज लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिड ऑफ द करियर टाइम होता है, आप अगर ग्रैब करें तो अच्छा रहता है। अब ठीक। 50s में पहुंच के फिर उस किस्म की चीज़ें वगैरह उन पर बेट नहीं किया जा सकता। हम्म। तो दैट वाज द टाइम एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई अवेल्ड दैट अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ काम किया, वर्ल्ड बैंक के असाइनमेंट के ऊपर, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में पिफ्रा के प्रोजेक्ट पे मैं ऑडिट कंसल्टेंट था, जिसमें कि AMIS ऑडिट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसल्टेंट फॉर द प्रोविंस ऑफ पंजाब, माशाल्लाह पूरे जी, पंजाब माशाल्लाह। के तमाम डायरेक्टोरेट थे, और उसमें काम किया, अच्छा एक्सपीरियंस लिया। फिर प्रोजेक्ट रोल बैक कितने हुआ। साल का कॉन्ट्रैक्ट था? कितने साल का था ये कॉन्ट्रैक्ट? वो स्टार्ट में वो 1 ईयर की असाइनमेंट थी, हम्म। और 1 ईयर के बाद उन्होंने उसको फील किया कि जो एक्सटेंडेड लेग उन्होंने ओपन कर ली है हम्म। पिफ्रा 2, वो पिफ्रा 1 के साथ चेन बेस चलना था, और पिफ्रा 1 अभी कंप्लीट हुआ नहीं था। सो आफ्टर दैट, आफ्टर 1 ईयर, दैट वाज रोल बैक। अच्छा, ठीक। और अगेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी अगेन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और एक अच्छा नाम मिला जो हम्म। फर्नीचर इंडस्ट्री के लीडर हैं, इंटरवुड। हम्म। आई ज्वाइंड देम, और वहाँ पे एज ए मैनेजर फाइनेंस, हेड ऑफ फाइनेंस के तौर पे उधर काम किया, उनके पास कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे असाइनमेंट्स वगैरह फुलफिल की। और मतलब एक अच्छा गेज किया, क्योंकि हाईली लेवरेज कंपनी के अंदर तो बहुत ज़्यादा काम सेठों के यहाँ मिल जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में SME के अंदर। लेकिन ऐसी कंपनी जो कि कैश रिच कंपनी थी, जिसमें वाकई मैनेजमेंट में
चीज़ों को देखने का काफ़ी इंजॉय किया और एक अच्छी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। वहाँ से आगे बढ़ते हुए फिर इंटरव्यू के बाद फिर एक और कैरियर स्विच किया। वो ये था कि जी एनफ टाइम टू स्टे इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स और इट्स टाइम टू मूव टू ऑपरेशंस। अच्छा। इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी। दे वर द सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एटीएम्स एट दैट टाइम विद द नेम ऑफ फिनकोनिक्सडॉफ, जो बाद में मर्जर हो गया, डिबॉल्टिक्सडॉफ बन गई। और फिर उसमें हम श्नाइडर के साथ मतलब उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे। बैंकिंग सॉल्यूशंस वगैरह में हम काफ़ी काम करते थे और मैं उसमें क्वालिटी एश्योरेंस का हेड था। माशाल्लाह। सर्विस सेक्टर that was the diversification from the आपकी जो अपनी लाइन थी मैनेजमेंट की प्रोफेशन की, वहाँ थोड़ा सा it was a diversification but it was a good job. श्योर, उसमें एनालिटिकल पूरा मतलब अच्छा। सारा था, क्वालिटी के हवाले से, चीज़ों को करने के हवाले से था। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी देर वहाँ पे काम किया, जितने सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स वगैरह उनके साथ बैंक्स के किए हुए थे हमने, उन तमाम को मैं देखता था। उनके ऊपर जितनी उनकी कंप्लेंट्स वगैरह आती थी डेली, उन सारों के हवाले से तमाम एनालिटिकल जॉब करके एचआर की असाइनमेंट और बाकी इन्वेंट्री की रीऑर्डरिंग, ये तमाम असाइनमेंट्स रूटीन की जो चलती रहती थी, इनसे ऑपरेशन की इनसाइड वॉक मिली। और आई मस्ट अर्ज माय यंगस्टर्स, अगर वो सीएमए कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनको जरूर इन फील्ड्स की तरफ जाना चाहिए। सिर्फ अकाउंट्स फाइनेंस में मत अपने कैरियर को फोकस करके देखें। यू हैव लॉट टू अचीव। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज ओनली इज अ नीड ऑफ आर कि आप इसमें प्लानिंग में जाइए। आप इसमें बजटिंग के हवाले से बहुत सारी चीजें प्लानिंग में एडजस्ट करवा सकते हैं, जो कि उससे पहले का फेज है। आप सिर्फ उम्मीद पे अगर रहेंगे, बड़ी बात, अच्छी बात है। क्लाइंट्स की बहुत सारी जॉब्स जो है वो ऑपरेशन में अगर आपने काम किया हो तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलती हैं और आप कंप्लायंस बहुत इंश्योर करते हैं, विच इज द फ्यूचर। तो आप इन चीज़ों में स्पेशली ज़रूर अर्ज करें। अगर किसी को कैरियर स्टार्ट में इनके मौके मिलते हैं तो वो ये मत सोच के बैठे कि मैंने हार्डकोर अकाउंटेंट या नंबर क्रंचर ही बनना है। सही बात। सो यू मस्ट हैव सम डाइवर्सिटी इन योर एटीट्यूड और इसके साथ इंशाल्लाह लिंक करके फिर आपका कैरियर प्रोग्रेस करता है। सर एक और लाइन मैंने देखी, तो आपने ये बताया ना कि आप करें, एक आई सॉ ए जेंटलमैन, बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट सेक्टर में, प्रोक्योरमेंट में, प्रोफेशनल अकाउंटेंट, प्रोक्योरमेंट में भी है। आई सॉ ए पर्सन इन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मेरा एक्सपोजर ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट में था, ओवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो था ही, आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में था, इसमें वर्ल्ड बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में था, एशियन बैंक के कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट था, बिग मेगा प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट में था। ऐसे और भी कितने ऐसे हमारी एग्जांपल हैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की, तो बड़े बड़े जो, आपकी बात बिल्कुल सही है। इट्स नॉट ओनली कोर अकाउंटिंग में आपने जाना है या ऑडिट पे जाना है या सिर्फ मैनेजमेंट जाना है। एवरी डिसिप्लिन जो है, जहाँ पे यस एक्सेप्ट फॉर द इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर, जिसे हम कह सकते हैं जो प्योर टेक्निकल चीजें होती हैं, अदरवाइज तेरा एग्जाम्पल है अवेलेबल है। हमारे ही एक हमने पिछले दिन इंटरव्यू किया एक साहब का, आबिद लतीफ मोदी साहब का, वो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थे, सीईओ थे, जबकि वहाँ पे एक अच्छी खासी वहाँ पे इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, बट एज ए सीईओ ही वाज ए वेरी सक्सेसफुल। ऐसी बेशुमार एग्जाम्पल हैं, आप अपनी ट्रैक देखें सर। और हमारे जो तो कैसे सितारों से आगे जहाँ और तो मेहनत आपने करनी है, वो मेहनत करेंगे तो इतनी अच्छी एग्जांपल आपको नजर आती है। जैसे किसान, जैसे आपने अपनी ब्रीफ सी एक हिस्ट्री में कितना कुछ बता दिया है कि एक मूव करते हैं 4 टाइम जंप, फिर वापस आते हैं उसको करते हैं, फिर माशाल्लाह वही जंप आता है। उससे पहले आप उसी कैडर की जॉब के लिए यू आर स्ट्रगलिंग हार्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फिर आपने एक इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए कि ये परमानेंट जॉब है जी, यहाँ पे तो पेंशन मिलेगी हमें और गवर्नमेंट के अदारे में या ऑटोनोमस बॉडी में दूसरी में नहीं मिलेगी, सब कुछ मिल जाता है। आप जब अच्छा जो ही आप एक साथ जॉब चेंज करते हैं तो 2-3 महीने आप उस जॉब पे अपने आप को सेटल करते हैं और आप नई इन्वायरमेंट को लर्न करते हैं, आपकी वोकैबुलरी यकदम चेंज हो जाती है। पिछली आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी थी, डेफिनेटली नई में आए आपकी वोकैबुलरी, जैसे आपने बताया कि आप एक कैश रिच कंपनी में जब जाते हैं तो वहाँ की जो कैश मैनेजमेंट वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी। और अगर आप उससे पहले सुई नॉर्थ में थे, वहाँ की अपनी अकाउंटिंग वाज या बिलिंग वट वाज आज द प्रायोरिटी, तो मैनेजमेंट की जो प्रायोरिटी होगी वहाँ पे कैश रिच कंपनी में एवरीडे कैश मैनेजमेंट,
हाउ टू टॉक ऑन द कैश मैनेजमेंट। और जो दूसरी जगह आपके हैं वहाँ पे आपका जो अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस बना, आपकी बैंकिंग लाइन का एक्सपोजर हुआ, वहाँ पे जो एटीएम में जो आपने किए कॉन्ट्रैक्ट, आपके सैप में जो आपने क्वालिफिकेशन लिए, काफी कुछ आपका एवरीथिंग पेज यू ऑफ। मैंने सर एक जगह मैंने एक बार मैंने जब नया नया ऑरेकल स्टार्ट हुआ था, जस्ट शेयरिंग द थिंग फॉर द न्यू कमर, तो मैंने ऑरेकल की क्लासेस दी उस वक्त, मैंने 2000 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऑरेकल 8i आया हुआ था, तो 8i के मैंने के बाद तो पहला मॉड्यूल लिया, दूसरा पास हो गया। मैं कही तो यार अब दोबारा भी जब पास हो गया तो इसका मतलब चैलेंज बन गया कि अगला भी करने पड़ेंगे। तो आई एम ऑरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरे उस वक्त अगर 2001 की मैं बात कर रहा हूँ, जब नया नया ऑरेकल था, तो उस वक्त मेरी एज आज से 20 साल पहले की मैं बात, तो उस वक्त क्लासरूम में बैठना, यू कैन अंडरस्टैंड, बट एवरीथिंग वुड पे यू। हर चीज आपको कहीं ना कहीं समटाइम मैं सोचता था इसकी मुझे शायद कहीं ना होगी, लेकिन ऐसे सेटअप में गया जिन्होंने एक सिस्टम इंस्टॉल करना था और दैट सिस्टम तो आई वाज द ब्लू आई मैन एट दैट ऑर्गेनाइजेशन, खाम खाई बन गया। अलग मैं सीएफओ था, लेकिन जब उन्होंने ऑरेकल स्टार्ट करने किया, उन्होंने कहा ये तो पूरा प्रोजेक्ट ही उन्होंने मुझे दे दिया, मेरे साथ वो डिपार्टमेंट भी अटैच हो, हाउ द थिंग गो, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपकी माशाल्लाह इज्जत बढ़ती है। अच्छा आमिर जाज साहब माशाल्लाह ये आप हो गया, लेकिन जो हमारे जो आपको के आईसीएमए के इस वक्त माशाल्लाह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। और आईसीएमए का थोड़ा सा अगर बताते हैं 5 मिनट में कि क्या क्या कुछ है, तो कि अपने मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपार्ट फ्रॉम भी जो आईसीएमए के कोर्सेज है, कुछ सर्टिफिकेशन आप करवा रहे हैं सर, उनके बारे में हमें जरूर बताइएगा कि ताकि वो क्या है और क्या क्या आईसीएमए की क्वालिफिकेशन। थैंक यू। आईसीएमए पाकिस्तान 1951 से बना हुआ इदारा है। जैसे कि आप जानते हैं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी देने वाला वाहिद इदारा है मुल्क के अंदर, सोल मैंडेट के साथ तब से परफॉर्म कर रहा है। 7000 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं और 15,000 के करीब एक्टिव स्टूडेंट बेस है। पाकिस्तान में 15,000 एक्टिव स्टूडेंट बेस है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें फॉरेन कितने हैं सर? ये सारे लोकल हैं, ये सब फॉरेन भी हैं? नहीं, फॉरेन सच फॉरेन नेशनल तो नहीं है, लेकिन जो यहाँ से हमारे पास पढ़ते हुए बाहर चले गए होंगे, जैसे मैंने प्रोफेशनल का बताया था आपको, तो उसमें तकरीबन हमारे पास 1200-1500 मेंबर आराम से, यानी कि 10-12% आप कह सकते हैं जो बाहर है इस वक्त। माशाल्लाह। और ये स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। जो हमारे मेंबर्स इस वक्त 7000 में से तकरीबन 1200 से 1400 मेंबर बाहर सर्व कर रहे हैं, जो कि दुनिया के 40 ममालिक में बैठा हुआ है इस वक्त। और एंटरप्रेन्योरशिप, सीनियर मैनेजमेंट के अंदर मुख्तलिफ काम कर रहे हैं और हर सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं माशाअल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हमारे 10 सेक्टर हैं। पाकिस्तान से बाहर हमारी 4 इस वक्त अपनी ओवरसीज ब्रांचेस हैं, जिनमें के हमारी इस वक्त वहाँ की रजिस्ट्रेशंस हैं। अभी लास्ट हमने मतलब 2014 में हमने ये इनिशिएटिव लिया था, अपनी जो ब्रांचेस थी हमारी उनको हम रजिस्टर्ड करवा रहे थे। तो फर्स्ट ब्रांच वाज यूके ब्रांच काउंसिल which was registered with the Companies House UK in 2014 and then अभी लास्ट ईयर में हमने इसको दोबारा इनिशिएट किया और ड्यू टू कोविड थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन अब हमारी यूएई ब्रांच काउंसिल रजिस्टर्ड है सर, और ऑस्ट्रेलिया की ब्रांच काउंसिल रजिस्टर्ड हो चुकी है। यूएई की रजिस्टर्ड है, ऑस्ट्रेलिया की रजिस्टर्ड है माशाल्लाह, और ऑस्ट्रेलिया इज इन पाइपलाइन। by the end of this month inshallah that will also be registered. सऊदीया में जहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा मेंबर काम करते हैं, वहाँ पे हमारे पास एक चैलेंज था, हमारी SOCPA के साथ रजिस्ट्रेशन जो थी वो पेंडिंग थी। We got that back in February 2020, लेकिन उसको मतलब अभी उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। Now we are also recognized by SOCPA माशाल्लाह। सऊदीया में we are recognized, ठीक है सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तमाम बाकी आईफैक की अम्ब्रेला के अंडर है। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स दुनिया के 134 ममालिक, 134 उसकी रिकग्नाइज्ड बॉडीज हैं। तमाम IFRS IAS की बेस के ऊपर अकाउंटेंसी पढ़ाती हैं। तो हमारी लैंग्वेज जो है वो तो सेम रहती है, इस वजह से हमारा मेंबर जो है वो कहीं भी दुनिया में जाके इक्वली गुड है सर्व करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मतलब हम एक्सेल करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। देन इट कम्स टू कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो एक पार्ट एंड पार्सल है।
सर इस प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइडर के तौर पे वी हैव बीन सेकंड टाइम रिकॉग्नाइज्ड बाय एफपीसीसीआई, वी गॉट एक्सीलेंस अवार्ड फ्रॉम देम। लास्ट मंथ 24 सितंबर को एक बड़ी पुरवकार तकरीब में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें वो ट्रॉफी दी जिसमें हम माशाल्लाह माशाल्लाह। हाईएस्ट प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइडर ऑफ द कंट्री। सर वो है क्या, व्हाट इज सीपीडी, कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन मींस कि आपने एक बार क्वालिफाई करके घर नहीं बैठना, यू आर रिक्वायर्ड टू अटेन सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स, इज इट दैट सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। एज ए प्रोफेशन हमारा जो आईफैक है उनका एक आईएएस स्टैंडर्ड नंबर 7 है एजुकेशन का स्टैंडर्ड, वो ये हमसे डिमांड करता है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन योर एसोसिएटशिप या फेलोशिप आपको सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त 40 क्रेडिट आवर्स हैं, ये आपको हर साल में कंप्लीट करने हैं। 40 हर मेंबर ने 40 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करने हैं? जी बिल्कुल। तो 40 अच्छा क्रेडिट माशाल्लाह। आवर्स, बिल्कुल। और 40 क्रेडिट आवर्स का मतलब है कि आपने फेस टू फेस लर्निंग 40 क्रेडिट आवर्स की किसी भी प्रोफेशनल टॉपिक के ऊपर किसी भी प्लेटफॉर्म से जरूर हासिल की है। मतलब इससे तो ये फायदा होगा कि आपके जो हमारे मेंबर हैं ये दे आर ऑलवेज अप टू डेट एज फार एज लेटेस्ट नॉलेज इज कंसर्न। माशाल्लाह, नई टेक्नोलॉजी नए नॉलेज के साथ अप टू डेट है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये सीपीडी है जो उन्हें मतलब हार्डकोर आपके जो बिजनेस के टॉपिक्स हैं जिनमें स्टैंडर्ड्स वगैरह की अपडेशन होती है, ऑडिट स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, या टैक्स के हवाले से जो रेट्स वगैरह मुख्तलिफ बजट्स में आते रहते हैं उनके ऊपर अपडेट होते रहते हैं। इसके अलावा उनकी सॉफ्ट स्किल्स जो है उनको भी पॉलिश किया जाता रहता है। मुख्तलिफ उनके लिए वो भी गाहे बगाहे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, कम्युनिकेशन के ऊपर, प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, मिडिल टीयर के अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें। डेफिनेटली यू हैव बीन द ट्रेनर फॉर सच कोर्सेज, इनके ऊपर हम मुख्तलिफ काम करते रहते हैं। तो ये डेफिनेटली उनको अब्रेस्ट विद ऑल द कंटेम्प्रेरी नॉलेज, आप समझे कि जो भी हमारे पास चल रहा होता है उसमें हम काम कर रहे होते हैं। जिस तरह इस वक्त और एक SAP की सर्टिफिकेशन हो रही हैं तो हम वो भी अपने मेंबर्स को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा फिर कुछ पैटर्न किस्म की चीजें हैं जिसमें एक फ्लैगशिप प्रोग्राम हमारा डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का वी हैव बीन बेस्टोड बाय द SECP अमंग द अदर प्रीमियर बॉडीज। हम भी उनमें से एक हैं जो कि बड़े ऑनर की बात है। और ये बड़े ऑनर की बात है कि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह आई थिंक 7-8 साल से कंटिन्यूस चल रहा है और उसमें आई थिंक अगर नंबर्स देखा जाए सबसे ज्यादा जो ट्रेनिंग डायरेक्टर्स हैं ये आपके इंस्टीट्यूशन ICM में पाकिस्तान से। जी बिल्कुल, हमारे 500 से ज़्यादा इस वक्त हैं। एक्चुअली जब से हमने मतलब ये मिला है अपॉर्चुनिटी तब से तो ऑनवर्ड हम मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन जो पहले से, क्योंकि BICG हैव बीन देयर सिंस 2008, तो वो जो एक गैप आ गया हुआ था या उस दौरान जितना प्रोड्यूस हुए हैं तो उसकी बेस पे मतलब नंबर वाइज दे आर द लीडर, बट वी आर वेरी मच देयर सिंस आवर इंसेप्शन एंड सिंस आवर फाइंडिंग दैट अपॉर्चुनिटी। तो इसी तरह से और डिप्लोमाज इन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हमारे पास है। हमने पिछले दिनों मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मतलब कोलैबोरेट करते हुए मुख्तलिफ इदारों के साथ हमने एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के ऊपर एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया जो कि हमारे मेंबर्स ने बड़ा अप्रिशिएट किया और डेफिनेटली दे विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग। और डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्पेशली आपसे सर बड़ी मुआवनत ली जाती है। आप माशाल्लाह बड़ा मैं देखता हूँ कि हर वक्त जब भी आपका स्पेशली फीडबैक आता है तो आप 90% से ऊपर रैंक कर रहे होते हैं। तो आई विश के मतलब माशाल्लाह ऐसे ट्रेनर होने चाहिए सर। ये मोहब्बत है सर हमारे मेंबर्स को हमसे। और ये आपकी भी एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट होता है। और यकीन जाने ऐसी चीजों के जो आप बताते हैं ना, इंकरेजमेंट होती है, इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। जैसे आपका भी देखा, जो भी जहाँ पे भी आपको एक्सेल का लफ्ज आता है उसके पीछे मेहनत होती है, कमिटमेंट होती है। सर आपको अच्छा ये बताएं कि जो अपने जो न्यू कमर्स हैं, एक अक्सर अगर कोई क्लासेस भी लेने जाए या मैं एक और इंस्टीट्यूट में भी या कोई दूसरे अदारे भी होते हैं तो न्यू कमर्स के लिए थोड़ा सा साइंड ऑफ इंटरोगेशन होता है जब हम क्वालिफाई करके जाएंगे तो बाहर क्या होगा। तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि क्योंकि हर फैमिली में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मेरी अपनी फैमिली में डॉक्टर है, इंजीनियर, मेरा बेटा फॉरेन क्वालिफाइड, तो मतलब कहते हैं UK क्वालिफाइड का मास्टर है, मास्टर डिग्री। तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ ये सारी चीजें बताते 3-4 साल
आपका क्वालिफिकेशन के बाद स्ट्रगल टाइम है। और जितनी मर्जी आपने एक्सपोजर लिया है, यस गुड से गुड क्वालिफिकेशन भी कहीं आपके 2 साल हो सकते हैं, 3 साल, कुछ आपका आपका अपना एटीट्यूड भी, आपका अपने एटीट्यूड भी, आपने कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी है, क्या आपका टारगेट है, आपने बनना क्या है। हर प्रोफेशन इज नॉट ओनली वन और टू, या अकाउंटिंग प्रोफेशन में ऐसे है, इंजीनियर देख लें, आर्किटेक्ट देख लें, लॉयर्स देख लें, मेरे पास तो लॉयर की भी कैप है, मेरे पास अकाउंटिंग कैप है, आपका ऑरेकल की कैप है। इवन देन इन एवरी प्रोफेशन यू फाइंड थिंक पीपल वुड नीड 2-3 आवर, लेकिन आजकल की जैसी जॉब है उसमें अगर आप अपने आजकल के जैसे हालात है थोड़ा सा चैलेंजिंग बन जाता है। अगर आप साथ साथ, जैसे आमिर जाज साहब ने बताया, साथ साथ मस्ट स्टार्ट जॉब व्हेनेवर यू फील, अपनी जॉब स्टार्ट करते। और जो भी अच्छा जॉब के लिए क्राइटेरिया नहीं है कि भी टाई लगी हो तो मैं वहां पे अफसर बैठा हूँ। देयर शुड बी ऑफिस जॉब, जहाँ पे आप जाएं, जहाँ के ऑफिस की इन्वायरमेंट को देखेंगे, कितना कुछ आपको नजर आएगा, कितने लोगों से मिलेंगे। तो स्टार्ट योर जॉब, और चैलेंज से घबराना नहीं है। न्यू कमर्स जो है ना, 2-3 साल हर प्रोफेशन में है। आमिर जाज साहब, आप सिस्टम में कुछ गाइड करना चाहेंगे हमारे नए नए मेंबर्स को, नए स्टूडेंट्स को जो आते हैं प्रोफेशन? बिल्कुल सर, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। आपने अपना जो लर्निंग का कर्व है उसको कभी भी मतलब ये नहीं समझना कि मेरी लर्निंग की अर्ज जो है वो खत्म हो गई है, नाउ दिस इज द टाइम टू एंजॉय। तो ये कहीं नहीं। आपको हमेशा अपने आप को अपडेट रखना है, अपने कंटेम्प्रेरी नॉलेज को अपडेट रखना है। जैसे बड़ी अच्छी सर आपने बात की कि जिस वक्त ऑरेकल इंट्रोड्यूस करवाई गई, despite of all odds, you must have been stuck in your job, in your social responsibilities, but you spared a time to learn that skill. तो हमें भी ये चीज करनी चाहिए डेफिनेटली। और किसी भी मौके पे पहुंच के अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा महसूस ना करें। हमेशा लर्निंग के लिए रोजाना सुबह निकलते हुए ये सोचें कि आज लर्न क्या करना है। कोई भी ऐसी चीज जो आपके कैरियर के अंदर आगे प्रोग्रेस का बाइस बन सके, उसमें जरूर इनिशिएट करें। डिस्पाइट ऑफ दिस कि मेरी पोजीशन क्या है, अगर आस्तीने चढ़ा के निकलना पड़ता है तो बेशक स्टोर रूम की तरफ निकल जाइए, वहां जाके देखिए, वहां भी एक दुनिया है जो ऑपरेशंस के हवाले से आपके लिए बहुत मौजू होगी और आप बहुत कुछ उससे लर्न करेंगे। ये आज की वो लर्निंग, ये आज का स्पेड वर्क, ये आज की ग्रास रूट के ऊपर गई हुई लर्निंग आपकी इंशाल्लाह उस वक्त बहुत मुआविन और मददगार होगी जब आप थोड़ा हाई पेडिस्टल पे बैठे होंगे और आप फील कर रहे होंगे कि मैंने जिनसे काम लेना है वो किस माहौल में और किस एनवायरनमेंट में काम करते हैं। तो आपके लिए एक अर्ली लर्निंग डेफिनेटली, एक अर्ली लर्निंग अर्ली रेस का बाइस बनेगी। आपको इस चीज को अचीव करने के लिए किसी चीज में हद तक ना महसूस करें। बात सिर्फ समझने की होती है, सर मुझे बड़ा अरसा हो गया है, मैं फलानी जगह काम कर रहा हूँ, सिवाय फाइलिंग के मुझसे कुछ नहीं करवाया जाता। तो मैंने कहा बेटे अगर वो नहीं कुछ करवाते तो तुम ही उस फाइल को खोल के पढ़ना शुरू कर दो। इफ यू गेट एन एम्पल टाइम, तो उसी में लर्निंग है सारी, उसी में एनालिसिस होंगे, उसी में चीजें होंगी, उनमें से कुछ चीज उनसे समझो और हो सकता है कि तुम अपनी जॉब की बेस के ऊपर कुछ उन्हें समझाने में कामयाब हो जाओ कि सर मेरा ख्याल है ये रिपोर्ट फलानी चीज इस तरह निकलती तो ज्यादा बेहतर थी। मतलब सर वाली बात को सिर्फ एक ऐड करूंगा इसी जगह पे, जो स्टैग्नेंसी है, तो कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर क्रिएट्स बैड स्मेल। जहां आप समझते हैं कि आपके अंदर स्टैग्नेंसी आ गई है, फौरी तौर पे अपनी जॉब चेंज कर लें या रिक्वेस्ट कर लें कि मुझे फलानी जगह ट्रांसफर कर दें। सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने आप को हमेशा आप चैलेंज करें, अपने कंफर्ट जोन को हमेशा मतलब अपने लिए सबसे बड़ा दुश्मन समझें कि अगर मुझे आज आते हुए मुझे ये पता है कि मैंने जो कुछ करना है उसमें मेरे लिए कोई चैलेंज, कोई नई लर्निंग नहीं है, तो फिर आप समझें कि मतलब जैसे सर फरमा रहे हैं कि अब आप एक स्टैग्नेशन का शिकार हैं। चैलेंज करें अपने आप को, वरना फिर वो दिन दूर नहीं है कि जिस वक्त वो बोसीदा होकर फिर लोगों को अगर स्मेल आना शुरू होगी फिर कहानी खत्म हो जाएगी। बड़ी बात कहेंगे यार ये काम इतना ही आसान है तो फिर कोई भी कर सकता है ना, फिर व्हाई यू हैव बीन हायर्ड ओवर हियर। और चीजें बनती हैं और चीजें आगे बढ़ती हैं। अपने आप को एक्सेल कीजिए, खूब से उत्तर की तलाश में रहिए, बेशक वो लर्निंग हो या अर्निंग हो, किसी ने रोका नहीं। वो कंपेटिटिव एज क्रिएट करना है। किसी जगह भी सर बात हो रही होती है ना, किसी एक और ऑर्गेनाइजेशन में गया, जैसे आज का मैं कंसल्टेंट हूँ,
जब जब भी आईटी की बात होगी तो आई डोंट फील माई सेल्फ कि आई एम नॉट क्वालिफाइड। आज का आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन में आईटी एप्लीकेशन की बात होती है, और उसमें जब अगर आप कैश रिच कंपनी में भी चले जाते हैं, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहां पे भी सब कुछ आईटी बेस्ड है। तो मैं क्वालिफाइड हूँ उनके, इक्वली क्वालिफाइड अपने आप को सब। एक फीलिंग होती है, मन तो पता ही कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आमिर इजाज साहब, आप हमारे शो में तशरीफ लाए, बहुत कुछ आपने शेयर किया, और एक जो टैगलाइन मुझे आपकी बातों से समझ आई है वो यही है कि नेवर फील शाय। हर जॉब आपकी जॉब है, आपके लिए है। आप उसको जॉब को करने में शायद फील ना करें, क्योंकि इट्स एड वैल्यू टू योर सेल्फ। आपकी सीवी में, एक प्रोफाइल में एक एडिशन करती है। अगर आपके कोर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से खुद भी जान के कभी कभी हट जाए विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट में असाइनमेंट मिलती है, प्लानिंग में मिलती है, जैसे बताया कि आप वेयर हाउस में जाएं, तो वेयर हाउस की बात अगर देखा जाए तो वेयर हाउस का काम, अगर हकीकत है, अगर हम समझ लेना वेयर हाउस कितना बड़ा काम है, वेयर हाउस अकाउंटिंग, वो तो अपनी जगह वहाँ ऑफिस में बैठे हुए एंट्रियां हमारे सामने घूमती रहती, लेकिन ये बड़ा एक बहुत बड़ा काम है। तो बात ये कोई भी जॉब, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर जॉब हमारी, हम समझते हैं। ठीक है सर, और आप कोई पैगाम देना चाहते हैं, लास्ट वर्ड, फ्यू वर्ड्स, ताकि अपने जो मेंबर्स के लिए जो अपने आप को कैसे वो पॉलिश रखें, कैसे वो जॉब सर्च करें। हाँ सर, अपने आप को अपडेट रखें। आजकल तो मतलब इतना ज़्यादा वो टाइम भी नहीं चाहिए होता है अपने आप को अपडेट रखने के लिए। रात को 11 बजे भी अगर फारिग हो के आपको आधा घंटा मिले तो आप अपना फेवरेट टॉपिक जाके यूट्यूब के ऊपर किसी भी वक्त पे देख सकते हैं। शेखैन के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको बहुत हेल्पफुल स्टफ मिलेगा, और बहुत सारे चैनल इस किस्म के जो आपको नजर आए वो सब्सक्राइब करें। नॉलेज खुद आपके पास आता रहेगा। माशाल्लाह, गाड़ी में ट्रैवल करते हुए आप अपना टाइम ज़ाया ना करिए, किसी भी मतलब अच्छे चैनल को ट्यून इन करके उससे पूरा वो लर्निंग का लेसन आप आधे पौने घंटे में बहुत अच्छी लर्निंग ले सकते हैं। जबरदस्त बात आप। इसके साथ साथ दो चीज़ों के ऊपर मैं ज़रूर फोकस करना चाहूँगा। वन इज़ हार्ड वर्क एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। दुनिया में सर मैंने किसी को नहीं देखा कि उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो और उसने हार्ड वर्क किया हो और इसके बाद वो कहे कि मुझे मंजिल नहीं मिली। ये हो नहीं सकता सर। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो 99 नामों में से एक नाम मुनसिफ है। तो अगर सर आपने इंसाफ किया है अपने काम के साथ, तो वो मुनसिफ कभी आपके साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। ट्रस्ट इन गॉड, यू विल बी देयर। और इंशाअल्लाह इसके बाद वो मंजिल भी मैंने देखी है कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो सर आप उस मेराज में पहुंच सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। खुदा ताला ने अपना नाइब ऐसे ही हमें बना के नहीं भेजा सर, इसमें बड़ी चीजें पिन्हा है। अगर आप इंसानों को एक्सप्लोर करने जाएं तो खुदा की वहदानियत से शुरू होके और इस पूरे कुर्रा अर्ज पे फैली हुई जितनी अनवार हैं, जितनी उसके समरात हैं, उन सारों में आप महव होकर देखते हैं कि सिवाय इस चीज के कि एक डिसिप्लिन के साथ वो सब चीजें अपने हदूदों कयूद में चलती चली जा रही हैं। आपको ये लर्निंग लेसन मिलता है कि उसी डिसिप्लिन के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप चलते चले। अल्लाह ताला अल्लाह राह खोलता चला जाता है और खूब से खूब तर के लिए आगही बढ़ती जाती है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात आपने की है। मैं समझता हूँ आमिर इजाज खान साहब, इतनी खूबसूरत बात है कि इसी पे कंक्लूड करते हैं, और आपका हमारे शो पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टाइम निकाला। और ख़वातीन हज़रात, मैं इस पे कोई चीज़ ऐड नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने इतनी खूबसूरत बातें की हैं। वरना यूजुअली मेरी कोशिश होती है, मैंने थोड़ा सा एक पैरा बनाया होता है कंक्लूजन के लिए। आई फील जो आमिर इजाज साहब ने कह दिया है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही है, हम सब इस पे एग्री करते हैं। अल्लाह राज़िक है, अल्लाह पे हम ट्रस्ट करें। अल्लाह ताला आपको, हम सबको आसानियाँ करने की, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।